मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में जैकोबियन की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में बेसिक और 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो 3 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इनको कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का करता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 5 बताया गया है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? u और v जो फंक्शन है नॉट इंडिपेंडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रूव करना है? u एंड v जो फंक्शन है नॉट इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। इसका मीन्स है डिपेंडेंट। समझ गए? आगे लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, इसका मीन्स ये है जितने फंक्शन हैं उसी में आपको रिलेशन बताना है। जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं u एंड b, तो u एंड b में आपको रिलेशन बताना है। और पिछली क्लास में जब 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें 3 भी फंक्शन मिल गए थे u v w। जितने आपको फंक्शन मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 3 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, उन्हीं में आपको रिलेशन बताना है। समझ गए? तो पहले तो आपको नॉट इंडिपेंडेंट बताना है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिखो गिवन दैट u के इक्वल लिख लो। बताया गया है y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर v के इक्वल लिख लो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या है x इंटू वाई। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हमको नॉट इंडिपेंडेंट के लिए फार्मूला कौन सा लगाना है। 2 फार्मूले बताए थे, पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है। दूसरा जो फार्मूला है वो इम्प्लिसिट के लिए होता है, लिख देते हैं यहाँ पे इम्प्लिसिट। समझ गए? एक जैकोबियन ने फार्मूला दिया है इम्प्लिसिट का। ठीक है, दूसरा फार्मूला, और जो पहला है उसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट। पहला फार्मूला डायरेक्ट लगाओ अगर लग रहा है, जब पहला ना लगे तो आपको इम्प्लिसिट का लगाना है। दोनों हमने आपको बता दिए हैं कि कब कौन सा लगता है। पिछली क्लास जरूर ले लेना, बेसिक के साथ साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बेसिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड एक्सरसाइज का जो बेसिक है ना, अगर आपने उसको सही ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो आप लोग हवा कर सकते हो। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं जब आपको u की वैल्यू v की वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन में, मतलब u की 1 पावर और v की 1 पावर के इक्वल मिल जाए, तो आपको पहला फार्मूला लगाना है। इम्प्लिसिट का तब लगता है जब u की पावर 1 से ज़्यादा मिल जाए, जैसे 2 3 मिल जाए, ऐसे करके। समझ गए? तब आपको दूसरा फार्मूला लगाना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे u पे 1 है और यहाँ पे b पे 1 है, तो u और b की वैल्यू मिल गई। जब u और b की वैल्यू फुटकर आपको मिल जाती है तो पहला ही फार्मूला लगता है, बोलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी नो दैट लिखते हैं। लिखते रहो, साथ साथ समझते रहो, थोड़ा थोड़ा बेसिक। u और b 2 फंक्शन हैं, हम लिखते हैं u v अपान में, अब इसके इक्वल देख लो, दोनों के इक्वल देख लो, वेरिएबल x एंड y है ना, तो नीचे आपको x y लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने नाम दिया है, पहले फार्मूले का नाम दिया है डायरेक्ट। क्यों दिया है? क्योंकि ये जैकोबियन हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। जैकोबियन, इसको क्या बोलते हैं? पहली एक्सरसाइज में जैकोबियन बोलते हैं। तो जैकोबियन ने बताया है कि डिटर्मिनेंट का यूज करके आप वैल्यू निकालो। तो पहले u पकड़ लो, तो u से आप x और y
फर्स्ट रो में लिख लो x एंड y, ठीक है, x ले लिया फिर y ले लिया, फर्स्ट रो में हमने लिखा। अब b पकड़ के सेकंड रो में लिख लो ऐसे करके, ठीक है। हमें पता है नॉट इंडिपेंडेंट के लिए जो वैल्यू निकालोगे इसकी क्या निकलना चाहिए, 0, क्योंकि नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में फार्मूले की वैल्यू 0 निकालना पड़ती है, समझ गए। चलो भाई, अब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको निकालना है आंसर 0। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे u है अपान में x है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो y हो जाएगा कांस्टेंट, y हो गया कांस्टेंट, रूट का आप लोग जानते हो 1/2 रूट x का होता है डिफरेंशिएट 1/2 रूट, फिर रूट में जो है इसका अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस का 2x मिला, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हटाओ इसे, तो कितना मिलेगा, माइनस का xy, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ऐसे रखो, तो प्लस 1 माइनस का y², ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, y के विद रिस्पेक्ट करो तो y का 1 और इसको ऐसे ही लिखो 1 माइनस x² रूट में, ठीक है, y का 1 हो गया, ओके, y के विद रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बता देना है भाई, पहले हम किसका करेंगे, रूट का करेंगे, फिर रूट में जो है उसका अगेन कर लेंगे, x को ऐसे रखो क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो कितना मिलेगा 1 माइनस y²। तो यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, अब लिख दिया है क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पर हुआ वैसे ही हो जाएगा। चलो हमने लिख दिया रूट x का 1/2 रूट x, अब रूट में जो है उसका अगेन करो तो कितना मिलेगा, 0 माइनस का 2y, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना मिलेगा बताओ, माइनस y मिला, तो प्लस माइनस, मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस कर लो ऐसे करके, समझ गए, इतना क्लियर हुआ पार्शियली डिफरेंशिएट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं v लेते हैं। अब x के विद रिस्पेक्ट टू करो तो ये पूरा आएगा ना नीचे, अलग अलग कर लो रूट, ठीक है, x से करोगे तो ऐसे लिखो, हम आपको बता रहे 1 माइनस x² और 1 माइनस y², ऐसे करके लिखो, अब आराम से हो जाएगा। v है ना यहाँ पे, तो v के इक्वल देख कर x से करना है y के करना है, तो x से करेंगे ना तो ये वाला ऊपर ऐसे रखो, तो 1 माइनस का y², ठीक है, ऐसे रखो 1 माइनस y², ये वाला इसका करना है, इसका रूट x का क्या होता है अपान में 2 रूट x, फिर इसका अगेन करोगे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x और अपान में 1 माइनस x², समझ गए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने किया था ना यहाँ पे, तो वैसे तो किया। अब माइनस यहाँ पे देख लो x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो y मिलेगा केवल, अब y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो y के करोगे तो रूट में 1 माइनस x² ऐसे लिख दो, रूट y का करना है, अपान में क्या आएगा 1 माइनस y², ठीक है, अगेन करोगे तो यह मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा, माइनस का y आएगा तो y लिख दूँ, तो आपको पता है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, लगा लो, अब y के विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा, यहाँ पे y का 1 होगा, x से लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, फिर कुछ ना कुछ हमको कॉमन मिल जाएगा, एलसीएम लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसको हटा दें, नोट करो इतना जल्दी, थोड़ा रैपिड फायर ले लें क्योंकि आप कहोगे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा रैपिड फायर लेके इसको करते हैं भाई सवाल, आंसर 0 निकालना है, पहले से आपको पता है। तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस का x², इतना एलसीएम हमको मिला है, ठीक है। इसका इसमें करेंगे, ये प्लस का आएगा, पहले लिख लो, ठीक है, प्लस का पहले लिख लो, ये वाला माइनस का
बाद में लिख लो। ओके, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो। 1 माइनस का वाई स्क्वायर मिला, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर लो और इसको ऐसे लिख लो माइनस का एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का वाई इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, कितना मिला 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो माइनस का वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स रहेगा और 1 माइनस का वाई स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब कॉमन पहले ऊपर देख लो, इसके ऊपर सेम है, कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर देख लो, यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऊपर तो आपको दिख रहा है, अगर देखा जाए तो भाई कॉमन मिल रहा है। देखो ये भी और ये भी सेम है, ये भी और ये भी सेम है। ठीक है, चलो भाई इसको हटाते हैं, कॉमन पहले लेते हैं, बाद में एक्सपेंड करेंगे। बाद में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। चलो भाई, हमें मिला है यहाँ से और यहाँ से कॉमन। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में माइनस का एक्स वाई, एक तो ये कॉमन मिला। और यहाँ से देख लो हमें कॉमन क्या मिल गया, पहला टर्म ये मैच हो रहा है, दूसरा टर्म ये मैच हो रहा है, पूरा कॉमन ले लो। तो माइनस का एक्स और 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपान में देख लो, अपान में फर्स्ट कॉलम देखो, अपान में ये सेम मिला, ले लो। ठीक है, सेकंड कॉलम में देखो अपान में सेम मिला, ले लो 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब बताओ डिटरमिनेंट में कितना मिलेगा, तो 1 1 मिलेगा ना, पूरा जब कॉमन मिल गया। अब बताओ किसी भी दो रो की अगर बात करें या कॉलम की बात करें, अगर सेम एलिमेंट हैं तो आंसर क्या बताता है, डिटरमिनेंट 0 बताता है। 0 रख के इंटू करके लिख देना है। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट माइनस का एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर ना चाहो तो ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 0 लाना है। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान में देख लो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, इसका 0 लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 0 का इस पूरे में इंटू करेंगे 0 ही मिलेगा। अब लास्ट में आपको लिख देना है u एंड v आर इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट फंक्शन आपको लिखना है। ठीक है, चलो भाई, तो आंसर तो निकल आया। इसको हटाते हैं, फिर लिखवाते हैं। लिखते रहो, रैपिड फायर, मज़ा तो आएगा भाई। क्वेश्चन का उड़ेगा 1 बाय 1, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, उड़ेगा गर्दा भाई। लाइक ठोक दिया करो, दबा के लाइक क्या करो। तो ये आंसर निकला था u कमा v के अपान में x कमा y इज इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख देना है हैंस u एंड v आर नॉट इंडिपेंडेंट। चाहो तो इतना ही लिख लो, इंडिपेंडेंट केवल। फंक्शन अगर लिखना चाहते हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको पता है कि u एंड v में हमको रिलेशन बताना है। तो देखो बताते हैं, अगर u के इक्वल देखा जाए और b के इक्वल देखा जाए, अगर u के इक्वल देखा जाए, b के इक्वल देखा जाए, रूट दिख रहा है इसमें भी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट आपको हटाना है। फिर उसके बाद टर्म को देखना पड़ेगा,
प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? पहले यू स्क्वायर आपको करना है और बी स्क्वायर सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो क्या करेंगे, चूंकि u के इक्वल y 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फुटकर टर्म बनाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो यहाँ पे तो u के स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जानते हो फार्मूला, तो ए स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट हट जाएगा प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यू स्क्वायर के इक्वल ये देखो वाई स्क्वायर इंटू कर लो, क्योंकि हमको फुटकर टर्म चाहिए, फुटकर, तभी तो पता चलेगा कि यू स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा। फुटकर टर्म चाहिए, इंटू कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब एक ही रूट में लिख लो, एक ही रूट में लिख लो, अगर चाहो तो अलग अलग रूट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, समझ गए? एक्स स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर लिख लिया, ये प्लस करके लिख लिया, और इसको ऐसे ही लिखो सेम टू सेम, ठीक है। अब एंड करके b लिखना है, एंड v के इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का एक्स वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आगे बढ़ाते हैं। तो बी स्क्वायर के इक्वल कितना मिल जाएगा हमको, लगा फार्मूला, कौन सा लगेगा बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे लगेगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a ये a है वो b है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना नोट करो। अब देखो इंटू करो, क्योंकि हमको फुटकर टर्म चाहिए, जैसे यू स्क्वायर के इक्वल लिखे हैं वैसे ही चाहिए। तो वी स्क्वायर के इक्वल 1 का इंटू करेंगे तो इतना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो इतना मिलेगा, 1 का इंटू किया तो ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर का किया ना, और माइनस भी साथ में लेके किया तो इतना मिलेगा। यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कर लो, तो वी स्क्वायर के इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कर लिया माइनस का 2xy रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये यू स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इक्वल देख कर ही आपको पता लगाना है कि यू स्क्वायर में बी स्क्वायर को माइनस करें या फिर यू स्क्वायर में बी स्क्वायर को प्लस करें। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप प्लस करो तभी तो ये कटेगा, क्योंकि हमको एक्स और बाई को हटाना है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर के इक्वल इसी के नीचे लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख लो, पूरा यही छापो, माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। चलो इतना नोट करो, थोड़ा रेविड फायर ले लें इसको। चलो भाई रेविड फायर, लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मज़ा तो तभी तो आएगा ना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिख दो, एडिंग। एडिंग से हमें क्या मिलेगा, ये कटेगा, प्लस माइनस है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल 1। ये भाई रिलेशन निकला है। हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। चलो नोट करो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जो भी अगला क्वेश्चन है उसमें देख लो करना क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट प्रूव करना है कि भाई डिपेंडेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट, साफ साफ कहा गया प्रूव दैट। प्रूव करना है फंक्शन जो u v एंड w फंक्शन प्रूव करना है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब वो है नॉट इक्वल 0, समझ गए, नॉट इक्वल 0। ठीक है, लिख लो गिवन दैट लिख लो और यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं और यहाँ पे लिख लो गिवन दैट। तो यहाँ पर बताया है यू क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का डब्ल्यू क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू। फिर बताया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब बताओ भाई फार्मूला कौन सा लगेगा, पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा। पहला का मतलब है डायरेक्ट और दूसरा का मतलब है इम्प्लिसिट। तो ये वाला लगेगा, क्योंकि पहला फार्मूला तभी लगता है जब u के इक्वल और b के इक्वल और w के इक्वल हमें वैल्यू पता हो। फुटकर मतलब u v w के इक्वल वैल्यू अगर है, जो भी वेरिएबल है इसके अलावा तो फार्मूला ये लगता है। और 1 पावर होना चाहिए, ये भी आपको बताया 1 पावर होना चाहिए। वैल्यू u v w की तो होना चाहिए, लेकिन 1 पावर भी होना चाहिए, तो पहला फार्मूला लगेगा। और नहीं तो ये इम्प्लिसिट का लगेगा। तो यहाँ पे देखो u की पावर 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा इम्प्लिसिट का। ऐसे पहचानो भाई, नॉट इक्वल 0 निकालना है। तो इम्प्लिसिट का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, सेकेंड एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट का फार्मूला पढ़ा है। जैकोबियन ने एक फार्मूला दिया है इम्प्लिसिट का। तो भाई देखो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट, पहले u लिखो, v लिखो, w लिखो, अपान में x y z लिखो। ठीक है, अब बताओ भाई -1 की पावर, भाई अगर इसको f1 लिखोगे, इसको f2 लिखोगे, f1 f2 f3 लिखोगे ना, तो -1 की पावर 3 लिखना पड़ेगी। तो पहले क्या करो, f1 f2 f3 लिख लो, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं, पहले वाले को f1 के इक्वल लिख लो। तो यू क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का डब्ल्यू क्यू माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। तो f2 के इक्वल यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख रहे हैं माइनस का एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू माइनस का जेड क्यू। अब f3 के इक्वल आपको लिख लेना है ये वाला, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कितने मिल गए f?
3 में लगा है। अब देखो -1 की पावर 3 बैठेगी, -1 की पावर कितनी बैठेगी? 3। UV अपान में XYZ -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, और इसके ऊपर ले लो F1 F2 F3 अपान में, नीचे वाला ऊपर लिखा जाता है, नीचे XYZ है, ऊपर लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में F1 F2 और F3 अपान में देख लो, ऊपर वाले जो वेरिएबल हैं उनको नीचे लिखा जाता है UVW। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी निकालोगे। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं, इसको हटाते हैं फिर बात बताते हैं। अगर देखा जाए ये जो क्वेश्चन 6 है, अगर देखा जाए क्वेश्चन 6, आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो। देखो बताते हैं, आप लोग क्या करोगे, लगाना है, होमवर्क डालते हैं, और कहाँ से देख लेना है, कहाँ से देखना है हम आपको बताते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकंड, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल क्या है? 5 है। ठीक है, और एक्सरसाइज सेकंड है, एग्जाम्पल 5 है। सेम यही इक्वेशन है जो क्वेश्चन 6 में, ये 3 इक्वेशन है, सेम टू सेम यही इक्वेशन है। यहाँ पर जो इक्वेशन है एग्जाम्पल 5 में भी मिलेंगे आपको। तो हमने सॉल्व करवाया था, तो आंसर आप लोग बता दीजिए इसका। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग क्या करोगे, देख लेना भाई, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट पहुँच जाओगे। तो देखो हम आपको बताते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपान में u माइनस वी, वी माइनस डब्लू, डब्लू माइनस यू, ये वैल्यू निकलवाई थी, यही वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, तो बताओ भाई, ये वैल्यू निकली है। आप लोग करना, होमवर्क डाल दिया है, इतनी वैल्यू निकलेगी। तो इसका मीन्स है नॉट इक्वल 0, इसका मीन्स क्या है? नॉट इक्वल 0। भाई इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि वैल्यू नॉट इक्वल 0 निकालना है। ठीक है, निकल गई नॉट इक्वल 0। अब आपको लिख देना है UVW, क्या लिखना है यहाँ पे? हैंस UVW आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 7 के। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है। लास्ट में ये नहीं बताया है रिलेशन बिटवीन देम, नहीं बोला गया है, तो निकालेंगे भी नहीं। जब बोला जाए क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में रिलेशन बिटवीन देम, तब आपको रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन में नहीं बताया है तो ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहीं तक आप लोग छोड़ दो, इसको कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7, यहाँ पे डालते हैं 7 क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या प्रूव करना है? आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे आपने नॉट इक्वल 0 निकाला था क्वेश्चन 6 में, ऐसे ही क्वेश्चन 7 में बताना है। तो गिवन दैट लिख लो पहले, तो डायरेक्ट यहाँ पे लेट करके लिख दें F1 के इक्वल, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें सेकंड ही फार्मूला लगाना है इम्प्लिसिट का। पहला फार्मूला तब लगता है जब u पता हो, v पता हो और w पता हो।
1 पावर में, ठीक है। तब पहला फार्मूला लगता है, पहला फार्मूला डायरेक्ट, और ये वाला क्या है, इम्प्लिसिट का है। यहाँ पे 2 जैकोबियन की वैल्यू निकालना पड़ती हैं और पहले फार्मूले में 1 जैकोबियन की वैल्यू निकालना पड़ती है, तो बोलेंगे डायरेक्ट। तो ये वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे u देख रहे हो स्क्वायर है, b स्क्वायर है और w स्क्वायर है। तो पहला फार्मूला तभी लगेगा जब u v w अकेला हो, u v w अकेला हो और पावर 1 में हो, तब पहला लगेगा फार्मूला, नहीं तो दूसरा लगेगा। तो दूसरा लगेगा तो f1 f2 f3 आपको लिख लेना, 3 इक्वेशन है। तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखो, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। फार्मूला तो आपको आता ही है इम्प्लिसिट का। ऊपर यू वी डब्ल्यू आपको रखना है और नीचे एक्स वाई जेड रखना है, क्योंकि जिसके लिए बोला है उसी को ऊपर रखना है। तो फंक्शंस यू वी डब्ल्यू लेना है तो ऊपर रखना है, ठीक है। अब बताओ -1 की पावर कितनी, 1 2 3 है, 3 आ जाएगा ऊपर, f1 f2 f3 अपान में, ये नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, ये नीचे वाले हैं ऊपर चले जाते हैं। अब नीचे कैसे लिखोगे, f1 f2 और f3, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। तो अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करें, ये भी हो चुका है, एक्सरसाइज सेकंड है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम होमवर्क डालते हैं और यहाँ पे बता देते हैं एक्सरसाइज जो है सेकंड है और क्वेश्चन 7, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 देख लेना। सेम टू सेम यही इक्वेशन दिए गए हैं, तो जैसा इसको करवाया था ना सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7 को, वैसे ही छापना। कितनी वैल्यू निकलेगी बताओ, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी। हम लिखते हैं एक्स वाई जेड 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, अपान में यू वी डब्ल्यू, अपान में यू वी डब्ल्यू, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल पावर 3, ये वैल्यू निकलवाई थी। एक्सरसाइज की बात करें, कौन सी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7, सेम टू सेम है। चलो भाई, तो ये आंसर इसका ये निकला है, तो मतलब नॉट इक्वल 0 हो गया प्रूफ दैट बताया इंडिपेंडेंट। तो आप लोग करना इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने होमवर्क डाल दिया है, बार बार क्वेश्चन को लगाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ये हो चुका है, दोबारा फिर लगाना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब एक लाइन आपको लिखना है बस, इसको हटा देते हैं। अब आपको एक लाइन लिखना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है हैंस यू वी डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन देम लिखा है, यहाँ पे कहीं जैसे इस वाले में लिखा है, ये देखो रिलेशन बिटवीन देम, देख लो इसमें है, नहीं है तो यहीं तक छोड़ दो, कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे, चलो इसको हटा देते हैं।
एग्जाम्पल एक की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो भाई यहाँ पर लिख लो आप लोग, पहले देख लो क्या बताया है। इफ़ यू के इक्वल वी के इक्वल और डब्ल्यू के इक्वल सो दैट यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो नॉट इंडिपेंडेंट बताना है, मतलब जीरो निकाल देना है, ठीक है, जीरो निकाल देना है। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी बताया है, रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन बिटवीन देम। तो जितने फंक्शन हैं उसी में आपको एक इक्वेशन बताना है। यू वी डब्ल्यू तीन है ना फंक्शन, तो रिलेशन बिटवीन देम में यू वी डब्ल्यू में ही एक इक्वेशन बताना है, समझ गए। तो वो तो बात की बात है, पहले आपको नॉट इंडिपेंडेंट बताना है। तो गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट मेरे पास u के इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड, वी के इक्वल क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। डब्लू के इक्वल देख लो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस 3xy जेड, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि फार्मूला पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा। तो देखते हैं, अगर u की वैल्यू हमको मिल जाती है और v की वैल्यू हमको मिल जाती है, w की वैल्यू मिल जाती है, तो पहला ही फार्मूला लगेगा। और 1 पावर देख लेना, तो u यहाँ से मिल गया, b यहाँ से मिल गया और w यहाँ से मिल गया, तो u v w हमें मिला है। तो 1 पावर मिला, तो पहला ही फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट बोलते हैं। पहले फार्मूले क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। देख लो भाई, डायरेक्ट वी नो दैट, तो यू वी डब्ल्यू जो है फंक्शन ऊपर रखना है, यू वी डब्ल्यू अपान में एक्स वाई जेड, ओके। यू लेना है, यू के साथ एक्स लेना है, फिर वाई लेना है, फिर जेड लेना है। u के साथ x लेना है, y लेना है, z लेना है। फिर v के साथ x लेना है, y लेना है, z लेना है। फिर w के साथ में x लेना है, y लेना है, z लेना है, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं 1 बाई 1 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 1 मिलेगा, y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 1 और z के विद रिस्पेक्ट टू 1 मिला, ठीक है। अब b पकड़ के x y z ले लो, x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x यहाँ पर है तो y मिलेगा, x यहाँ पर है तो z मिलेगा, ठीक है। y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो y दो जगह है, यहाँ से x मिला, यहाँ से z मिला, तो बाई जेड जेड एक्स और यहाँ पे एक्स वाई आएगा। एक सिमेट्री होती है, जैसे बाई जेड मिला आगे जेड एक्स, फिर लास्ट में एक्स वाई नहीं, चेक कर लो। जेड के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो यहाँ पे जेड चला जाएगा, एक्स मिला, यहाँ पे जेड चला जाएगा, बाई मिला, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब डब्लू पकड़ के एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू पार्सली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक्स से करोगे तो एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 आगे करके एक पावर कम कर लो, तो यहाँ पे बाई जेड मिला, माइनस का 3 वाई जेड मिला। देख लो 3x², यहाँ से x 1 हो गया 3 बाई जेड। अब बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, ये भी सिमेट्री हम बना सकते हैं। कैसे, देखो x आया, फिर y² आएगा, फिर देखो वाई जेड है, जेड एक्स आएगा। पहले हम सिमेट्री बना के लिख देते हैं, बाद में चेक करवा देंगे। x² बाई स्क्वायर, यहाँ पे z² आएगा, माइनस बाई जेड जेड एक्स, यहाँ पे एक्स वाई आएगा। चेक कर लो, w है ना, y के विद रिस्पेक्ट करोगे 3y², तो y का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, देखो आया जेड एक्स, ठीक है। अब z के विद रिस्पेक्ट टू 3z² माइनस का z चला गया 3xy, ये सिमेट्री होती है। एक अगर निकाल लो फिर ऐसे ही लिख लो जल्दी जल्दी। अब भाई देख लो, जीरो बना लो, पहले कॉमन ले लो अगर मिल रहा है इसमें से, R3 में 3 कॉमन मिल रहा है, ले लो पहले कॉमन, अगर मिल रहा है तो ले लो। किसी भी रो किसी भी कॉलम में अगर कॉमन मिल रहा है, पहले आपको कॉमन लेना है, उसके बाद एक्सपेंड करना है, वो भी 2 जीरो बनाने के बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू
के अपान में एक्स वाई जेड लिख लेते हैं इक्वल, मिल गया कॉमन तो 1 1 1, तो वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स आएगा, जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, चलो भाई अब 2 जीरो बना लो, क्योंकि 2 जीरो बनाने के बाद ही आप लोग एक्सपेंड करना है, क्योंकि अगर अभी एक्सपेंड कर दिया तो कैलकुलेशन 3 टर्म की करना पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया डिटरमिनेंट को तो 3 टर्म की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अगर आप ऑपरेशन का यूज करके 2 जीरो बना लेते हो तो 1 टर्म की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो आप बताइए 3 टर्म की कैलकुलेशन करना अच्छी बात है कि सिंगल टर्म की कैलकुलेशन करना अच्छी बात है? किसमें कम टाइम लगेगा? 3 टर्म की कैलकुलेशन करोगे उसमें कम टाइम लगेगा कि सिंगल टर्म की कैलकुलेशन करोगे उसमें टाइम कम लगेगा? तो सिंगल टर्म की कैलकुलेशन करोगे उसमें टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए 2 जीरो बनाना है आपको। तो 2 जीरो कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। अगर आपको 1 1 1 कॉलम में दिख जाए, अगर आपको 1 1 1 कॉलम में दिख जाए तब आपको रो लेना है, मतलब रो को माइनस करना है। आपको अगर 1 1 1 रो में मिल जाए तो आपको कॉलम लेना है, 2 2 करके कॉलम लेके माइनस करना है। तो देख लो 1 1 हमको किस में मिला है? रो में मिला है, तब आपको कॉलम पकड़ना है। ये ट्रिक है, रो में मिल जाए तो 2 कॉलम पकड़ के जीरो बना लो 2 2 करके। अगर कॉलम में 1 1 मिला है तो 2 2 करके रो पकड़ के जीरो बना लो। तो देखो, तो कॉलम ले लेते हैं, C1 में C2 को माइनस कर लेते हैं, ये बन गया 1 0 हो गया, इसमें से जेड जेड कट गया, y माइनस एक्स आया ना, y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें लगा लो फार्मूला a प्लस वी इंटू में a माइनस वी। अब बाद वाले में माइनस का वाई जेड है और प्लस का हो जाएगा जेड एक्स, इसमें कॉमन ऐसा ले लो इनमें से कोई मिल जाए, तो जेड प्लस का कॉमन ले लो, जेड प्लस का ले लो, इसे पहले लिखो तो एक्स माइनस वाई मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, और भी हमें लिखना पड़ेंगे एलिमेंट, समझ गए? जेड कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई मिला। अब C2 ले लो, C2 में C3 को माइनस करेंगे तो कर लो, 1 में से 1 गया 0, इसमें x से x कटा तो z माइनस वाई मिला, इसमें देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में लगा लो तो y प्लस जेड और y माइनस जेड हो गया। ठीक है, और इसमें ऐसा कॉमन ले लो कि इनमें से कोई मिल जाए तो y माइनस जेड ही मिलेगा, जैसे इसमें x माइनस वाई मिला था, इनमें से माइनस वाला मिला है, ऐसे ही सिमेट्री होती है, एक में अगर सिमेट्री लगी दूसरे में भी वही लगाते हैं, तो y माइनस जेड ले लो और बाहर जेड है एक्स ले लो। ठीक है, प्लस का एक्स ले लो कॉमन, तो y प्लस का जेड माइनस का, तो y माइनस जेड हो गया, तो 1x प्लस वाई, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, कॉमन मिल रहा है, ले लो, तो x माइनस वाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से y माइनस जेड मिल रहा है। कॉमन अगर मिल रहा है तो ले लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सिंपल रहे, कैलकुलेशन करोगे तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, 0 माइनस 1 मिलेगा ना, x माइनस वाई निकालोगे, यहाँ से x माइनस वाई चला गया तो x प्लस वाई प्लस जेड मिला, यहाँ पे 0 y माइनस जेड चला गया माइनस 1 मिला, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन चला गया तो x प्लस वाई प्लस जेड मिला, यहाँ पे 1 x प्लस का y जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई।
अब एक्सपेंड कर दो, इसको पकड़ के कर लो, R1 के विद रिस्पेक्ट टू आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 3x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो आपको पता है 0 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें और सेकंड कॉलम की बात करें, सेम एलिमेंट है, मतलब अगर डिटर्मिनेंट है आपके पास 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर सेम मिल जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो 0 डायरेक्ट लिख दो, एक्सपेंड ना करो। तो वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई, क्योंकि 0 का इंटू करेंगे 0। और हमको क्या यहाँ पे प्रूव करना था? नॉट इंडिपेंडेंट। तो नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में 0 निकालना होता है। चलो भाई, इतना नोट करो और लास्ट लाइन आपको लिखना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी लिख देना है UV अपान में XYZ, ठीक है। अब आपको लिख देना है हैंस UVW are not independent functions। ये हो गया। आप सेकंड पार्ट देख लो, रिलेशन बताना है तो यहाँ पे डाल लो सेकंड पार्ट। अब आपको कैसे रिलेशन बताना है हम आपको बताते हैं। U देखो, B देखो और W देखो। तो आपको एक पकड़ना है, चाहे U पकड़ लो, चाहे B पकड़ लो, चाहे W। इक्वेशन बता रहे हैं, एक इक्वेशन पकड़ो या फिर 2 पकड़ो। कैसे पकड़ोगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर देखना है टर्म में, हाईएस्ट पावर B में इक्वेशन W में देख लो, ये x³ y³ हाईएस्ट है, इसमें देखो U के इक्वल। तो इसे लेके चलो हम क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन कर लेंगे तो ये पावर मैच हो जाएगी। तो या तो हाईएस्ट पावर आपको लेके चलना है या लोएस्ट पावर लेके चलना है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे अगर बात करें x की 1 है, y की 1 है, z की 1, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3। तो हर एक टर्म में 3 पावर है। इसमें देखो x और y की बात करें, x की 1 है, y की 1 है, तो टोटल 2 हो गई। तो फर्स्ट टर्म में 2 पावर है, सेकंड टर्म में 2 पावर है और थर्ड टर्म में 2 पावर है। तो 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें। या तो 3 पावर का इक्वेशन लेके चलो या फिर 1 पावर का इक्वेशन लेके चलो। तो 1 पावर का लेके चलेंगे, आप लोग 3 का लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो u के इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। हमने आपको बताया या तो हाईएस्ट लेके चलो या लोएस्ट लेके चलो। अगर लोएस्ट लेके चल रहे हो तो हाईएस्ट आपको मैच करना है, अगर हाईएस्ट लेके चल रहे हो तो लोएस्ट आपको मैच करना है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा UQ इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 बना रहे हैं, A और इसे B, क्योंकि आपको पता है AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस का 3AB और फिर ब्रैकेट में A प्लस V, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन कर दो, तो x³ प्लस यहाँ पे A प्लस B लगा लो, AQ प्लस BQ प्लस का 3AB, AQ प्लस BQ प्लस 3AB और इंटू में A प्लस B। और यहाँ पर देखो 3 ऐसे रखो, x का इंटू कर दो, तो x y प्लस का zx, और इसको ऐसे रखो। अब इंटू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हमें क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, दिखा, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल u दिखा, हम रख देंगे। और x बाई और बाई जेड जेड एक्स बी के इक्वल है, तो यहाँ पर एक टर्म
और अगर होता तो बी रख देते। बाई जेड का नहीं है तो बाई जेड मिल जाएगा ना। आगे वाले सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू। अब देखो मैच करो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू मिला, 3xyz और अगर मिल जाए यहाँ पर निगेटिव का तो w के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3xyz हमने क्या किया, माइनस कर लिया और इतना ही प्लस कर लिया 3xyz। इसको तो आप ऐसे रखो प्लस का 3yz y प्लस का z, इसको तो ऐसे रख लो 3xy प्लस का zx x प्लस वाई प्लस का z। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, w के इक्वल हो जाएगा, देख लो। अब आगे देख लो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें क्या कॉमन मिला, 3yz मिल रहा है, 3yz yz मिला, 3 चला गया तो x यहाँ से मिला और यहाँ से y प्लस z मिला, ठीक है। और वहाँ पर देख लो, इसको तो ऐसे ही आपको छापना है अभी, प्लस का 3xy प्लस का zx प्लस का y प्लस का z। अब आपको कॉमन ले लेना है, w ऐसे रखो, मतलब ये टर्म देख लो और ये टर्म देख लो, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है और ये पूरा पूरा दिखा है तो 3 ले लो कॉमन और x प्लस वाई प्लस जेड ले लो कॉमन। तो यहाँ से मिला बाई जेड, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या मिला, एक्स वाई और जेड एक्स, ठीक है, इतना मिल गया। तो w प्लस का 3 ये u के इक्वल है और ये v के इक्वल है, देख लो ये u के इक्वल है, ये v के इक्वल है, और क्या चल रहा है, u q चल रहा है, ये रिलेशन निकला है। बताओ आंसर मैच करवा दें, आंसर मैच करवा दें। आपको पता है आंसर गलत होता ही नहीं है, तो हम आंसर मैच करवा देते हैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 w प्लस का 3uv के इक्वल है q, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल बहुत हैं, ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। और भी एग्जाम्पल हैं, हम आपको इस क्लास में बता देते हैं कितने हैं, वो अगली क्लास में करवा देंगे। एग्जाम्पल 2 है, 3 है और 4 है, मतलब 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, 2, 3, 4, वो अगली क्लास में लाएंगे, करवा देंगे, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।